बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल लतीफ़ खान आपकी खिदमत में एक बड़े तवील वक्फे के बाद हाजिर हुआ है। ज़हीर केस में आज फिर सिटी कोर्ट में केस की समाअत हुई, जिसमें ज़हीर और शब्बीर के साथ साथ दीगर दो मुल्ज़िमान जिसमें निकाह ख्वां और गवाह शामिल हैं पेश हुए। मुद्दई मुकदमा मेहदी काज़मी अपनी अहलिया के हमरा पेश हुए। जो ज़हीर के वकला हैं वो भी अदालत में पेश हुए, अलबत्ता मुद्दई मुकदमा के वकील जबरान नासिर पेश नहीं हुए। आज की समाअत में हुआ क्या? आज की समाअत में एक जो चार्ज फ्रेम से पहले का एक मामला होता है सप्लाई ऑफ कॉपीज़ का, वो अमल मुकम्मल हो गया है। अदालत ने हुक्म दिया है कि केस की तमाम दस्तावेज़ात मुल्ज़िमान के वकला के हवाले कर दी जाएँ, जिसमें तमाम तर बयानात भी हैं, पुलिस की तफ्तीश, पेशरफ रिपोर्ट्स और तमाम डॉक्यूमेंट जो था वो अब मुल्ज़िमान के वकला को बाज़ाब्ता तौर पर उनके हैंड ओवर किया जाएगा, ताकि आइंदा अगले मरहले में मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद की जा सके। इसके साथ साथ आज की अहम बात जो है वो ये रही कि ज़हीर के वकला की जानिब से अदालत में एक दरख्वास्त दायर की गई है। अदालत में उन्होंने दरख्वास्त दी है कि जो मुबैना मुग़वियाँ हैं उनको इस शेल्टर होम से निकाल कर किसी और जगह मुंतकिल किया जाए। दरख्वास्त के अंदर उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जिस शेल्टर होम में वो इस वक्त क़याम पज़ीर हैं वहाँ पर सिर्फ़ 2 बच्चियाँ हैं, जिसकी वजह से जो है वो उनको कई जो है वो साइकोलॉजिकल जो नफ्सियाती मसाइल का भी जो है वो सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास बात करने के लिए कोई नहीं है। साथ साथ उन्होंने ये भी एक ऑब्जेक्शन दर्ज किया कि जो भी अदालत जो नए शेल्टर होम में उनको मुंतकिल करे वो उसको मेक श्योर करे कि वो किसी सिंध हुकूमत के मातहत ना हो, किसी NGO या किसी प्राइवेट फर्म के मातहत हो, क्योंकि सिंध हुकूमत के मातहत जिस शेल्टर होम में मुबैना मुग़विया को इस वक्त रखा गया है वहाँ पर सिंध हुकूमत और ख़ुसूसन सूबाई वज़ीर शैला रज़ा असरअंदाज हो रही हैं। इसके साथ साथ जो उनके वकला हैं उनसे हमारी बात हुई है, ज़हीर के वकला से जो फ़ारूकी साहब हैं उनका यही कहना था कि जिस शेल्टर होम में रखा गया है वहाँ पर CCTV कैमरेज़ भी जो है वो नस्ब किए गए हैं। जिन कमरों में बच्चियाँ रह रही हैं वहाँ पर तक कैमरे जो है वो नस्ब हैं, जिसकी वजह से बच्चियाँ भी जो हैं वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं। और मुबैना मुग़विया की अगर बात करें तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर, जो मेडिकल रिपोर्ट उनकी अदालत में पेश हुई है, उसके अंदर भी उन्होंने ये कहा है कि उनको नींद भी जो है वो ख़राब हो गई है, वो रात को सो नहीं पाती, मुसलसल कैमरों से मॉनिटर उनको किया जा रहा है। और साथ साथ ये भी फ़ारूकी साहब का कहना था कि सिंध हुकूमत और ख़ुसूसन सूबाई वज़ीर शैला रज़ा असरअंदाज हो रही हैं, इसलिए उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि किसी ऐसे शेल्टर होम में मुबैना मुग़विया को रखा जाए जहाँ पर बच्चियों की तादाद जो है वो ज़्यादा हो, ताकि उनको बात करने का, कम्युनिकेट करने का मौका मिले। और साथ साथ उन्होंने ये भी दरख्वास्त की है कि किसी ऐसे शेल्टर होम का इंतखाब किया जाए जो सिंध हुकूमत के दायरे इख्तियार से बाहर हो और जहाँ पर सूबाई वुज़रा जो हैं वो असरअंदाज ना हो सकें। अदालत ने इस दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर लिए हैं, तमाम फ़रीक़ैन से जवाब जो है वो तलब कर लिया गया है और जो केस की समाअत थी वो 10 दिसंबर तक मुलतवी की है। उम्मीद यही की जा रही है कि 10 दिसंबर तक ये मामला चार्ज फ्रेम तक चले जाएगा। चार्ज फ्रेम के बाद ही केस का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ होता है। मुल्ज़िमान के ऊपर उनके इल्ज़ामात पढ़ कर सुनाए जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि क्या वो इल्ज़ामात कबूल करते हैं या नहीं। इल्ज़ामात कबूल ना करने, जिसे हम सेहत जुर्म से इनकार कहते हैं, उसके बाद ये केस बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होता है। इस्तग़ासा के गवाह बुलाए जाते हैं और फिर बाज़ाब्ता तौर पर दलाइल और क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह तमाम तर चीज़ें होती हैं। इस केस से जुड़े मज़ीद तफ़सीलात भी हम आपके सामने लाते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।